कभी कभी एक कहानी को दबाने की कोशिश उस कहानी को और ज्यादा ताकतवर बना देती है। बैटल ऑफ गलवान के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। शुरुआत में ये सिर्फ एक फिल्म थी, एक प्रोजेक्ट, एक अनाउंसमेंट, लेकिन जैसे जैसे इस फिल्म का नाम हवा में घूमने लगा, वैसे वैसे बंद कमरों में बेचैनी बढ़ने लगी। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन सिग्नल साफ थे। इस वक्त ये कहानी जरूरी नहीं है, टाइमिंग ठीक नहीं है, इस पर बात बाद में होगी। और जब बाद में बार बार बोला जाता है तो असली मतलब होता है कभी नहीं। बैटल ऑफ गलवान धीरे धीरे सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, वो एक टेस्ट बन गई। टेस्ट कि क्या आज भी सिनेमा अपनी मर्जी से सवाल पूछ सकता है। और इसी टेस्ट के बीच शाहरुख खान का नाम डिस्कशन का हिस्सा बन गया। शाहरुख खान जो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक पूरी जनरेशन की आवाज रहे हैं। उन्होंने दशकों तक सिर्फ रोमांस नहीं दिया, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, सपने दिए और सबसे बड़ी बात एक्सप्रेशन दिया। इसलिए जब उन्होंने इस खामोशी पर सवाल उठाया तो बात सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं रही। उनका कहना सिंपल था, अगर कहानी सच से जुड़ी है तो उससे डरना क्यों। अगर फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि याद दिलाने का काम करती है तो उसे रोका क्यों जा रहा है। ये स्टेटमेंट्स किसी स्टेज पर चिल्लाकर नहीं बोले गए, लेकिन फिर भी पूरी इंडस्ट्री ने महसूस किया कि लाइन क्रॉस हो चुकी है। और जब एक सुपरस्टार सीधी बात करता है तो सिस्टम हमेशा अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसी अनकंफर्टेबल साइलेंस में बैटल ऑफ गलवान का नाम और ज्यादा घूमने लगा। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे, फिल्म देखे बिना ही प्रॉब्लम कैसे, डिसीजन पहले क्यों, कहानी से इतना डर क्यों। ये वही सवाल थे जिनसे पावर हमेशा घबराती है, क्योंकि जब लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं तो कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। इसी वक्त सलमान खान का नाम भी बीच बीच में लिया जाने लगा, न इसलिए कि वो फिल्म का हिस्सा हैं, बल्कि इसलिए कि बॉलीवुड में जब भी प्रेशर बनता है तो कुछ नाम अपने आप घूमने लगते हैं। लेकिन इस बार शाहरुख खान ने बात साफ रखी। ये किसी एक एक्टर का मुद्दा नहीं है, ये किसी कैंप की लड़ाई नहीं है। ये एक सिंपल सवाल है, क्या कहानी को सिर्फ इसलिए रोका जा सकता है क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है। और यहीं से बैटल ऑफ गलवान एक सिंबल बन गई। सिंबल यादों का, सैक्रिफाइस का, उन लोगों का जिन्होंने शायद हेडलाइंस नहीं मांगी लेकिन हिस्ट्री का हिस्सा बन गए। सिनेमा का काम सिर्फ हंसाना नहीं होता, कभी कभी वो याद दिलाता है, कभी कभी वो मिरर दिखा देता है, और मिरर हमेशा पसंद नहीं आता। इसलिए रेजिस्टेंस आया, स्टेटमेंट्स आए, इनडायरेक्ट वार्निंग्स आई, लेकिन जितना दबाने की कोशिश हुई उतना ही इंटरेस्ट बढ़ता गया। यूट्यूब पर वीडियोस, ट्विटर पर डिबेट्स, इंस्टाग्राम पर रिएक्शंस। लोग कहने लगे, अगर ये सिर्फ फिल्म होती तो इतना डर क्यों। और जब आवाम किसी कहानी को अपना लेती है तो फिर रिलीज सिर्फ कैलेंडर का सवाल नहीं रहता, ये रिस्पेक्ट का सवाल बन जाता है। इंडस्ट्री के अंदर भी लोग चुप नहीं थे, बस बोल कम रहे थे। प्रोड्यूसर्स कॉशियस थे, एक्टर्स मेजर्ड थे। सब जानते थे कि ये नॉर्मल कंट्रोवर्सी नहीं है। ये वो मोमेंट होता है जब सिनेमा और सिस्टम एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, और अक्सर यहीं से हिस्ट्री लिखी जाती है। शाहरुख खान ने इस मोमेंट को ड्रामा नहीं बनाया, उन्होंने इसे प्रिंसिपल बनाया। उनका मैसेज सिंपल था, कहानियों को बंद कमरों में बंद नहीं किया जा सकता। अगर कहानी सच बोलती है तो वो रास्ता ढूंढ ही लेती है। और इसी बात ने फैंस को एक जगह ला खड़ा कर दिया। ये फैंडम की बात नहीं रही, ये हीरो वर्शिप का केस नहीं था, ये एक कलेक्टिव फीलिंग थी कि अगर आज ये कहानी रुकी तो कल कोई और भी रुक सकती है, और तब शायद बोलने का मौका भी ना मिले। इसलिए आवाज उठी, शांत तरीके से लेकिन स्ट्रॉन्ग। बैटल ऑफ गलवान को लेकर सिर्फ एक ही डिमांड थी, पहले देखो फिर डिसाइड करो। सिनेमा को वही मौका दो जो हर कहानी डिजर्व करती है। आज भी ये फिल्म सिर्फ एक रिलीज नहीं है, ये एक सिग्नल है। सिग्नल कहानियों के वक्त खत्म नहीं होने का, सिग्नल कि आवाज अब भी जिंदा है। और जब आवाज जिंदा होती है तो उसे खामोश करना इतना आसान नहीं होता। शायद इसीलिए बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं रहा, ये एक याद दिलाना बन चुका है कि सिनेमा जब सच बोलता है तो वो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं रहता, वो सोसाइटी में गूंजता है, और गूंज हमेशा सुनाई देती है।